अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे कि मरने के बाद कौन कौन से सवालों से गुजरना होगा। सबसे पहले पार्ट 1 का कुछ रिकैप सुन लेते हैं। मरने के बाद जब कब्र में लेटाया जाएगा तो 3 सवाल होंगे कि मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, मन दीनू का, तुम्हारा दीन कौन सा है, और हमारे नबी को दिखाया जाएगा और पूछेंगे इनको पहचानते हो। तो ये सवालात तो वहाँ होंगे। इसके आगे क्या होता है इसके लिए आप पार्ट 1 सुन लीजिएगा। अब जब हशर के मैदान में हिसाब किताब शुरू होगे तो वहाँ पर 5 सवालात पूछे जाएंगे, और वो ये है कि जवानी कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, उम्र किस काम में गुजारी, इल्म हासिल किया उस पर अमल कितना किया, मतलब अपना जिस्म किन कामों पर पुराना किया, यानी क्या करते करते बूढ़े हो गए। और हिसाब तो सिर्फ मोमिनों का होगा, काफिरों का नहीं। काफिरों को बास के मरहले से मीज़ान की तरफ से सीधा आग में भेज दिया जाएगा, लेकिन जो ईमान वाले और मुनाफिक, उनका हिसाब होगा। मुनाफिक का इसलिए क्योंकि वो भी इस्लाम पे तो चलते थे, पर कभी कभी फिर सबको अपना रिपोर्ट कार्ड हाथ में दे दिए जाएंगे। मतलब मोमिनों का नाम अमाल दाएं हाथ में, मतलब राइट हैंड में दिया जाएगा, और जो काफिर था, मुनाफिक था, उनको रिपोर्ट कार्ड बाएं हाथ में और पीछे से दिया जाएगा। मोमिन खुश होकर अपने घर वालों के पास आएगा, क्योंकि अब वो उम्मीद बन गई, क्योंकि मेरा अमल नामा अब राइट हैंड में आया है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो तराजू लगा हुआ होगा। ये हकीकी तराजू होगा, कोई ख्याली नहीं होगा। इसमें सबके नामा अमल तोले जाएंगे। उसकी बुक ऑफ डीड भी उसे कह सकते हैं। और उसके अलावा लोग भी तोले जाएंगे। कुछ का वज़न ज़्यादा होगा तो कुछ का वज़न कम होगा। ये और उनके काम भी तोले जाएंगे। तो किताब, आमाल और खुद इंसान भी तोले जाएंगे। और उस तराजू में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब नेकी जानते हुए की गई और अनजाने में की गई हुई नेकी सब तोला जाएगा। उसके बाद मुनाफिक है वो हौज की तरफ नहीं जा सकेंगे, लेकिन मोमिन हौज की तरफ बढ़ेंगे, और ये है हौज़े कौसर। वहाँ पर पानी पिएंगे और फिर उनको कभी प्यास नहीं लगेगी, जितना भी और टाइम हशर के मैदान में रहे तब तक। अगला मरहला, अगला स्टेशन है मोमिन का। वहाँ पर उनका टेस्ट होगा कि जितने भी बाकी लोग हैं, जैसे कि कुफार, मुशरिकीन, वो जिन जिन लोगों को पूछते होंगे उनके साथ उनको जहन्नम भेज दिया जाएगा। अगर वो पत्थर, बंदर, दरख्त, आग, जिस किसी को भी वो पूछते होंगे उनके साथ उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब जो मोमिनों का टेस्ट होगा उसमें ये होगा कि अब अल्लाह ताला अपनी पिंडली दिखाएंगे और लोगों को सजदा करने को कहा जाएगा। तो जो लोग दुनिया में नमाजों की पाबंदी करते थे वो वहाँ भी सजदे में गिर पड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग सजदे में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि दुनिया में या तो वो नमाज की पाबंदी नहीं, एहतियात नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते थे, ईमान का दावा भी करते थे, पर वो सजदे में नहीं गिर सकेंगे। फिर जब सवालात का टाइम शुरू होगा तो सबसे पहले उसमें सवाल नमाज का होगा। अल्लाह ताला पूछेंगे कि जिसके लिए पैदा किया था, कि इबादत के लिए पैदा किया था, तो इबादत में सबसे पहली चीज़ है वो है नमाज। तो उस वक्त जिन लोगों की नमाजें पूरी होगी और ठीक होगी, उस इम्तिहान को वो पास कर लेंगे। तो इस मरहले पर मुनाफिक इम्तिहान में सजदे के लिए नहीं झुक सकेंगे। आगे सफ़र में लोगों को आग के ऊपर से गुजरने के लिए कहा जाएगा, और वो एक पुल होगा। वो होगा पुल सिरात, जो तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक होगा ये ब्रिज। और ये जहन्नम के ऊपर होगा ब्रिज, और उस पर बड़े बड़े कांटे लगे होंगे। हदीस में आता है तीखे तेज कांटे होंगे। वो उनको पकड़ लेंगे जो अहले ईमान में से तो होंगे, पर कबीरा गुनाह करने वाले और अमानत में पीछे और सिला रहमी ना करने वाले लोग होंगे, रिश्तेदारी काटने वाले लोग होंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे
जो आंख झपकने तक में तो पुल पार कर जाएंगे। कुछ लोग बिजली की चमकने की तरह इतने तेज यहाँ से वहां पार कर जाएंगे। कुछ लोग हवा के झोंके की तरह, कुछ लोग ऊंट की रफ्तार जैसे, कुछ लोग घोड़ों की रफ्तार के जैसे, और कुछ लोग इंसान के दौड़ने की तरह भागेंगे। कुछ लोग पैदल चल के वहां पर पहुंच जाएंगे, और कुछ लोग तो घिसट घिसट कर और बैठ के वहां पर वो पुल पार कर लेंगे। और ये सब ईमान वाले बंदे होंगे। कुफार तो पुल सिरात पर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको तो पहले ही जहन्नम में डाल दिया गया था। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी खुद की रोशनी होगी, कोई किसी को थोड़ी सी भी रोशनी नहीं दे पाएगा। और मुनाफिकीन के पास कोई रोशनी नहीं होगी, और वो जहन्नम में जा गिरेंगे, और वो एकदम निचले लेवल पे जा गिरेंगे। सिर्फ मुखलिस ईमान वाले बंदे, जिनके आमाए नामाल भारी होंगे, जिन्होंने कबीरा गुनाहों से परहेज किया होगा, वो फिर यहाँ से आगे बच के पुल पार करके आगे जाएंगे। पुल पार करके आगे एक और जगह है जिसको अंतरा कहा जाता है। छोटा सा पुल। पुल पार करने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे सफ़र ख़त्म हो गया, पर नहीं, ये जो छोटा पुल है उसको आराफ कहा गया है। कुरान में भी आराफ के बारे में आयत आई हुई है। यहाँ पर ये लोग खड़े हो गए जिनके पास नेकी और गुनाह बराबर हो गए, और यहाँ पर हुकूकुल इबादत के आपस के जो मामलात है वो एक दूसरे से अपना हक मांगेंगे। तो जिसने ज्यादती की, तो जिस पे ज्यादती हुई वो हक मांगेगा। तो जिसने ज्यादती सही है उसको ज्यादती करने वाले की नेकी मिल जाएगी और उसे जन्नत में भेजा जाएगा। पर अल्लाह ताला जिसके पास कमी होगी नेकी की, वो भी जन्नत में जाएंगे। तो यहाँ पर लेन देन, किसास, माफ़ी तलाफ़ी, दिल एकदम साफ़ हो जाएगा, दिलों को धो दिया जाएगा और नहला धुला के जन्नत की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। अब सब जन्नत में दाखिल होंगे, पर सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खटखटाएंगे। पूछा जाएगा कौन है? आप कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप वेलकम किए जाएंगे और उनको कहा गया होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले किसी के लिए दरवाज़ा ना खोला जाए। जितने भी जन्नत में जाने वाले होंगे उनकी टोटल 120 लाइनें होगी और दरवाज़ा भरा हुआ होगा। 8 दरवाजे हैं जन्नत के, सब दरवाज़ों पर रश होगा। कुछ लोगों को हर दरवाजे से आने का इनविटेशन होगा, जैसे कि अबू बकर है और कुछ सहाबा है जो सदक़े में, रोज़े में, नमाज में, सब में आगे होंगे। और जो कसरत से रोज़े रखते थे इस दुनिया में, वो रैयान नाम के दरवाजे से भी दाखिल हो सकेंगे। तो कुछ लोग सिर्फ एक ही दरवाजे से दाखिल होंगे। अंदर पहुँचेंगे तो उनको साफ़ सुथरा नहला धुला के उनको जन्नत की खुशबू लगा के आगे भेजा जाएगा। और सबसे पहला खाना उनको दिया जाएगा वो है मछली की कलेजी का टुकड़ा होगा। और अगला जो होगा वो जन्नत के अतराफ में चढ़ता है वो बैल, उसका गोश्त होगा। और उसके बाद जिसका दिल जो चाहे वो खाएगा। फिर मौत को लाके ज़बह कर दिया जाएगा। जन्नत वाले हमेशा जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम में रहेंगे। ये है हमेशगी का दिन, और अब ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी शुरू होगी। ये जो हम जी रहे हैं ना, ये ज़िंदगी नहीं है, ये तो सिर्फ एक टेम्पररी ट्रांजिट पीरियड है जिसमें हम सब टेस्ट के लिए आए हुए हैं। फिर ऐसी लाइफ शुरू होगी कि क्या कहने। जिसने दुनिया में रह के वहाँ की तैयारी शुरू की होगी उसकी ज़िंदगी वहाँ बहुत ही अच्छी होगी। जिसने वहाँ ज़िंदगी ज़ाया कर दी, आखिरत के बारे में सोचा ही नहीं, तो उसके लिए हमेशा के लिए हसरतें होगी। तो ये है हमारी जर्नी। अल्लाह ताला हम सब को दुनियावी ज़िंदगी को, अल्लाह ताला को मिलने की, जन्नत में जाने की तैयारी करने वाला बना दे, और हमारी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी में हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले कामों में यहाँ लगा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।